अगेन मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में एक नया टॉपिक दैट इज वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में VSEPR थ्योरी भी बोलते हैं। सो ये जो थ्योरी थी किसने दी थी? सबसे पहले ये जो थ्योरी थी वो दी थी साइंटिस्ट ने, गिलस्पाई नाम का एक साइंटिस्ट था, और साथ में उसके था नेहॉलमैन नाम का साइंटिस्ट। इन दोनों ने मिलके 1957 में ये थ्योरी दी। सो ये आपके साइंटिस्ट हो गए जिन्होंने ये थ्योरी दी। नाउ इसकी यूटिलिटी क्या है? क्या फायदा है इस थ्योरी को पढ़ने से? हमें क्या एक्सप्लेनेशन मिलेगी इस थ्योरी को पढ़ने से? सो यूटिलिटी है टू प्रिडिक्ट द ऑब्जर्व्ड shapes of the molecules in which the atoms are linked. The atoms are linked. आपस में जुड़े होते हैं atoms together by covalent bonds. तो यहाँ पे जो आपकी VSEPR थ्योरी है वो थ्योरी यूज होती है प्रिडिक्ट करने के लिए। किसको प्रिडिक्ट करने के लिए? शेप्स को उन मॉलिक्यूल्स की जिसमें एटम्स लिंक्ड हैं कोवेलेंट बॉन्ड से। आयनिक बॉन्ड्स के केस की अगर मैं बात करूं तो वो नॉन डायरेक्शनल होते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफरेंस होता है, एक इलेक्ट्रॉन लेता है इलेक्ट्रॉन देता है। वहां पे वो डिस्क्रीट यूनिट्स में प्रेजेंट नहीं होते, काफी सारी यूनिट्स जुड़ के क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बना लेती है, तो वहां बात अलग है, राइट। यहाँ पे जो ये थ्योरी है वो स्पेशली कोवेलेंट बॉन्ड्स के लिए आई, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड्स में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, और इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होने से उनके बॉन्ड्स डायरेक्शनल नेचर के हो जाते हैं, क्योंकि उनमें से एक एटम हो सकता है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, एक कम इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, जिसके कारण बॉन्ड में डायरेक्शनल नेचर आ जाता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपने पढ़ी है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स वाले चैप्टर में, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है थोड़ा सा डिसलोकेट हो जाता है, मिडिल में नहीं रहता है, जिसके कारण उसमें पोलैरिटी आ जाती है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूं HCl का, तो ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो इनके बीच में जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो इसकी तरफ थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा, कंप्लीटली नहीं लेगा, ये सिर्फ इसको थोड़ा सा अपनी तरफ खिसका लेगा, जिस पे इस पे पार्शियल नेगेटिव और इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जिसके कारण से हम कह सकते हैं कोवेलेंट बॉन्ड्स जो होते हैं वो डायरेक्शनल नेचर के होते हैं। तो यहाँ इस तरह के बॉन्ड्स, कोवेलेंट बॉन्ड को एक्सप्लेन करने के लिए, उनकी शेप को एक्सप्लेन करने के लिए ये थ्योरी दी थी इन साइंटिस्ट ने। सो अब इसके फीचर्स पढ़ते हैं हम। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मेन फीचर्स ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। इस थ्योरी के अब हम मेन फीचर्स पढ़ेंगे। सो सबसे पहला पॉइंट, द शेप of molecule depends upon the electron pairs। जो शेप है डिपेंड करेगी इलेक्ट्रॉन्स पे, चाहे वो बॉन्डेड हो या नॉन बॉन्डेड हो। तो शेप डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉन पेयर्स पे अराउंड सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम के बाहर प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो होते हैं वो मॉलिक्यूल की शेप को डिसाइड करते हैं एक तरह से। नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रॉन पेयर्स अराउंड द सेंट्रल atom
के अराउंड वो क्या करते हैं, रिपेल, और वी कैन सी इलेक्ट्रॉन पेयर जो होते हैं, सेंट्रल एटम जो होता है उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं। तो सेंट्रल एटम का जो न्यूक्लियस है, स्पेशली जो न्यूक्लियस है, वो क्या करता है, रिपेल करता है। किसको रिपेल करता है, एक दूसरे को। इलेक्ट्रॉन पेयर जो सेंट्रल एटम के अराउंड प्रेजेंट होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, रिपेल वन अनदर। हालांकि जो सेंट्रल एटम का न्यूक्लियस है वो तो उनको अट्रैक्ट करता है, राइट, क्योंकि वो पॉजिटिवली चार्ज है। लेकिन जो आपस में इलेक्ट्रॉन पेयर्स है उनमें रिपल्शन होती है। क्यों होती है रिपल्शन? सो इलेक्ट्रॉन पेयर रिपेल, इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम रिपेल वन अनदर सिंस they are negatively charged। क्योंकि इनमें नेगेटिव चार्ज होता है और हमें पता है अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर एंड लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पेयर्स है सभी नेगेटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड उनका नेगेटिवली चार्ज है। सो व्हाट दे विल डू, दे विल रिपेल ईच अदर। तो रिपल्शन होगी इलेक्ट्रॉन पेयर्स के बीच में जो सेंट्रल एटम के आसपास प्रेजेंट है। नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रॉन पेयर इन स्पेस tend to occupy the position so that they are at या फिर they are maximum distance apart and repulsive forces are minimum। तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर स्पेस में इस तरह से पोजीशन ऑक्यूपाई करते हैं कि वो एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस दूर है, काफी डिस्टेंस हो उनके बीच में दूरी हो, ताकि जो उनके बीच में रिपल्सिव फोर्सेस है वो कम से कम हो सके। तो इस तरह से वो पोजीशन बना के रखते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, मल्टीपल बॉन्ड, जो मल्टीपल बॉन्ड होता है, डबल या ट्रिपल बॉन्ड को मल्टीपल बॉन्ड बोलते हैं, इज ट्रीटेड एज इफ इट इज अ single bond and the electron pairs which constitute the bond may be regarded as single pair। तो यहां जब भी हम इनकी शेप प्रेडिक्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं कि एक मल्टीपल बॉन्ड जो होता है उसको ट्रीट करते हैं ऐसे कि वो एक सिंगल बॉन्ड है। तो उसकी शेप बनाते टाइम उसको सिंगल बॉन्ड की तरह कंसीडर करते हैं, मान लेते हैं शेप बनाते टाइम। एक्चुअल में उसको सिंगल बॉन्ड को जो है घोषित नहीं कर देते, बस मान लेते हैं, शेप बनाते टाइम मान लेते हैं। एंड जो इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं जिससे वो बॉन्ड बनता है उसको हम सिंगल पेयर मान के शेप बनाते हैं उसकी। तो दीज वर द मेन फीचर्स ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। अकॉर्डिंग टू दीज मेन फीचर्स ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, VSEPR थ्योरी, हमारे पास कुछ ऑर्डर है। क्या ऑर्डर है? हम क्या करेंगे, एक ऑर्डर इस वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी के अकॉर्डिंगली हमने एक ऑर्डर प्रोवाइड किया है, या फिर ये ऑर्डर जो है असाइन किया गया है इस तरह से कि हम शेप प्रिडिक्ट कर सके। क्या ऑर्डर है वो ध्यान से देखिएगा। क्या ऑर्डर है? ऑर्डर है ऑर्डर ऑफ रिपल्सिव फोर्सेस। रिपल्सिव फोर्सेस का ऑर्डर है जो हमने इस थ्योरी के बेसिस पे जो है यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे।
लोन पेयर जो होती है उनके अगर वो आसपास प्रेजेंट होते हैं तो उनमें मैक्सिमम रिपल्शन होगा, उससे कम रिपल्शन होता है लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में, और सबसे कम रिपल्शन होता है बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर में। सबसे कम रिपल्शन बॉन्ड पेयर में होता है। सो मैक्सिमम रिपल्शन इज बिटवीन दिस एंड देन द ऑर्डर डिक्रीजेस इन दिस सीक्वेंस। सो दिस वाज द ऑर्डर। नाउ ये जो ऑर्डर है, दिस इन्फ्लुएंसेस ये इन्फ्लुएंस करता है ज्योमेट्रीज ऑफ कोवेलेंट मॉलिक्यूल। ये कोवेलेंट मॉलिक्यूल की ज्योमेट्रीज को इन्फ्लुएंस करता है ये सीक्वेंस। सो इसके बेसिस पे, इस रिपल्सिव फोर्सेस के ऑर्डर के बेसिस पे जो कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स है, कोवेलेंट molecules have two types of geometry। दो तरह की ज्योमेट्री होती है। सबसे पहली ज्योमेट्री होती है रेगुलर ज्योमेट्री। जो रेगुलर ज्योमेट्री होती है, हम कह सकते हैं इसमें central atom is surrounded by all bond pairs with similar atoms। तो रेगुलर ज्योमेट्री में सेंट्रल एटम के अराउंड सारे के सारे बॉन्ड पेयर ही होंगे और बॉन्ड पेयर भी सिमिलर एटम्स के बीच में होंगे। दूसरा टाइप है इररेगुलर ज्योमेट्री का। यहां क्या होता है, सेंट्रल एटम इज surrounded by either bond pair with different atoms। तो यहां पे या तो सेंट्रल मैटर के अराउंड सारे बॉन्ड पेयर होंगे लेकिन एटम्स डिफरेंट होंगे, जैसे कि CH Cl3 के अंदर होते हैं, या होंगे बोथ बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर। बॉन्ड पेयर लोन पेयर दोनों प्रेजेंट होंगे, जैसे कि H2O में होते हैं, लोन पेयर भी प्रेजेंट होते हैं और बॉन्ड पेयर दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पे दो तरह की ज्योमेट्री डिस्कस की है जो कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स में देखने को मिलती है। तो अब इसके बाद हम कुछ शेप्स भी डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ हमने ज्योमेट्री डिस्कस की है, अब हम शेप्स भी डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर सबसे पहले हम शेप पढ़ेंगे। पहली टेबल हम बनाएंगे ज्योमेट्री एंड शेप्स, ज्योमेट्री एंड शेप्स ऑफ कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स। हम ऐसे ज्योमेट्री और शेप बनाएंगे उन कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स की जिसके पास सारे बॉन्ड पेयर होंगे, हैविंग ऑल बॉन्ड पेयर। सभी बॉन्ड पेयर्स ही प्रेजेंट होंगे, बॉन्ड पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सभी बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे कहां पर, सेंट्रल एटम के अराउंड।
तो इसके अकॉर्डिंगली हम इसको डिस्कस करने वाले हैं. वी आर गोइंग टू डिस्कस ज्योमेट्री एंड शेप ऑफ कोवलेंट मॉलिक्यूल्स हैविंग ऑल बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन द सेंट्रल एटम. सो इसके अकॉर्डिंगली हम एक टेबल बनाएंगे एंड टेबल के अकॉर्डिंगली फिर हम डिस्कस करने वाले हैं. तो ये जो टेबल बनेगी हम इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. 1 2 3 एंड 4 पार्ट्स में हम इसको डिवाइड कर रहे हैं. जो सबसे पहला पार्ट है वो इंडिकेट करेगा नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर अराउंड सेंट्रल एटम. सेंट्रल एटम के अराउंड कितने बॉन्ड पेयर हैं हम यहाँ पे मेंशन करेंगे. यहां हम मेंशन करेंगे ज्योमेट्री क्या होगी, यहां हम मेंशन करेंगे शेप क्या होगी और यहां हम कुछ एग्जांपल्स लिखेंगे. तो डिस्कस करते हैं वन बाय वन. सबसे पहले हम 2 बॉन्ड पेयर्स के लिए डिस्कस करेंगे. इसके लिए बहुत सिंपल ज्योमेट्री होगी. ये यहाँ पे हमारा सेंट्रल एटम ए है और साइड में इसके ये एटम जुड़े हुए हैं. इधर इस केस के अंदर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर ये जो एंगल है ये एंगल 180 डिग्री का है और इस शेप का नाम है लीनियर. और एग्जांपल्स अगर मैं यहाँ पे दूं तो आप देख सकते हो BeF2 BeCl2. यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है और एग्जांपल्स हम लिखेंगे तो आ जाएगा MgF2 MgCl2. और भी काफी एग्जांपल्स है बट हम ज्यादा एग्जांपल्स यहाँ डिस्कस नहीं कर पाएंगे. नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट केस में सेंट्रल एटम के अराउंड 3 बॉन्ड पेयर है. 3 बॉन्ड पेयर के अकॉर्डिंगली यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा. इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा. इस स्ट्रक्चर को अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे जो एंगल होंगे ये तीनों एंगल यहाँ यहाँ और यहाँ ये एंगल होंगे 120 डिग्री के और इस शेप का नाम है ट्राइगोनल प्लानर. ये शेप है ट्राइगोनल प्लानर. और यहाँ पे एग्जांपल्स अगर हम डिस्कस करें तो आएगा BeF3 BeCl3 AlCl3. ये कुछ एग्जांपल्स हैं. नेक्स्ट आ जाते हैं हम. अगर हमारे सेंट्रल एटम के अराउंड 4 बॉन्ड पेयर्स हैं तो ये शेप क्या बनेगी. यहां पर ये इस तरह की शेप बनेगी और इस शेप में जो एंगल होगा 109.5 डिग्री और इस शेप का नाम है टेट्राहेड्रल. और एग्जांपल है CCl4 CH4 SiH4. ये कुछ एग्जांपल्स हैं इसके. नेक्स्ट अगर सेंट्रल एटम के अराउंड 5 बॉन्ड पेयर्स हैं तो शेप बनेगी कुछ ऐसी. अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ. मैं यहाँ पे थोड़ा डिफरेंटली इसको इंडिकेट करूंगी ताकि मैं वो एक्सप्लेन अच्छे से कर पाऊँ. ये बॉन्ड्स रेड वाले अलग हैं और ये बॉन्ड्स जो आपके ब्लू वाले हैं ये अलग इनकी पोजीशन है. ये 3 बॉन्ड्स इक्वेटोरियल पोजीशन पे प्लेन में है और ये है उस प्लेन के ऊपर और नीचे की तरफ ये एक्सियल पोजीशन है. जैसे मान के चलिए ये डस्टर है, ये प्लेन में जो है ये 3 बॉन्ड्स हैं, एक ऐसे और एक ऐसे, एक ही प्लेन में. और ये बॉन्ड कैसे है, ये एक ऊपर की तरफ इस प्लेन के
और एक इस प्लेन के नीचे की तरफ बॉन्ड है। इस तरह से ये एंगल्स हैं, सॉरी बॉन्ड्स हैं, और इसके अकॉर्डिंगली इनके एंगल्स होंगे। तो ये जो एंगल बनेगा ये वाला, देखिए ये जो प्लेन में 3 बॉन्ड है, इसके ऊपर जो ये चौथा बॉन्ड बनेगा और पांचवा बनेगा ऐसे। तो अब हमें ये जो मैंने एंगल मार्क किया है, ये एंगल है इसके और इसके बीच में, ये एंगल की बात कर रही हूं मैं। तो ये एंगल आप देख ही सकते हो, ये एंगल 90 डिग्री का है। तो ये एंगल 90 डिग्री का है, लेकिन जो ये एंगल्स होंगे, रेड से मैं थोड़ा ग्रीन से इंडिकेट करती हूँ इसको, एक ये एंगल, एक ये वाला एंगल, और एक ये ऐसे ये वाला एंगल। तो इनमें से मैं एक ही इंडिकेट करूंगी ताकि यहाँ पे हॉच पॉच ना हो और आपको कंफ्यूजन ना हो। तो इसको मैं अलग भी बना के दिखा सकती हूँ आपको। तो ये जो एंगल्स बने हैं सेंट्रल एटम के अराउंड, जो इक्वेटोरियल पोजीशन पे है, यहाँ पे ये 3 बॉन्ड्स जो है ये 120 डिग्री के। तो ये एंगल एक दिखा रही हूँ मैं, ये 120 डिग्री का है। और इस प्लेन के ऊपर वाला एंगल, जैसे ये प्लेन है और इसके ऊपर ये एंगल होगा, वो 90 डिग्री एंगल होगा ये। तो इस तरह से एंगल्स मैंने इंडिकेट कर दिए हैं। इसकी शेप का नाम है ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, क्योंकि ट्राइगोनल शेप है ये और इसके बीच में 2 तरफ पिरामिड बना हुआ है। ये प्लेन के ऊपर एक तरफ ऐसे एंगल आएगा, एक नीचे की तरफ एंगल आएगा, इसलिए बाय मतलब 2। एग्जांपल्स इसके देख लीजिए, PCl5, PF5 एग्जांपल्स मैंने आपको बता दिए हैं। इसके बाद एक और मैं आपको बताने वाली हूं, यहां मैं बना रही हूं उसको 6 अगर बॉन्ड पेयर है सेंट्रल एटम के अराउंड, तो उसकी जो ज्योमेट्री होगी कैसी होगी, उसकी ज्योमेट्री होगी इस तरह की। इसकी ज्योमेट्री इस तरह से होगी कि मतलब ये देखिए ऐसे, जैसे ए है, एक इस तरफ यूं, एक यूं, एक यूं, ये बी, ये बी, ये भी बी, और ये इस तरह से ज्योमेट्री बनेगी, राइट। तो ये शेप रहेगी और इनके बीच में, सबके बीच में 90 डिग्री एंगल होगा। इस शेप का नाम है ऑक्टाहेड्रल। ये देखिए इस शेप का, जो इस तरह से 6 बॉन्ड पेयर्स अरेंज है सेंट्रल एटम के अराउंड 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए, ये ऑक्टाहेड्रल शेप में है। इसका एग्जांपल है SF6 और PEF6। तो ये मैंने आपके सामने कुछ एग्जांपल्स लिख दिए। तो ये जो आपके सामने मैंने टेबल बनाई है, जिसमें मैंने 2, 3, 4, 5 एंड 6 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिखाए अराउंड सेंट्रल एटम, सिर्फ बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिखाए। इस सारी की सारी आप अगर ध्यान से देखें तो रेगुलर ज्योमेट्रीज है, क्योंकि सभी के सभी एग्जांपल्स मैंने ऐसे लिखे हैं जिसमें जो बॉन्ड पेयर ऑफ एटम्स हैं उसमें सेम एटम्स हैं। बॉन्ड पेयर जो जुड़े हुए हैं एटम्स के साथ वो सारे एटम्स सेम है। देखिए BeF2 F है दोनों, BeF3 BF3 तीनों F है। इस तरह सब में जो सेंट्रल एटम के अराउंड एटम्स है सारे सेम ही है लगभग। तो ये वो एग्जांपल्स है रेगुलर ज्योमेट्री के। तो आपको इनकी शेप्स की, ये जो आपके सामने ये बनाई हुई है, इनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपको पता होना चाहिए शेप को देख के, ज्योमेट्री को देख के कि उसका नाम क्या है, ये आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। नाउ वी आर गोइंग टू डू द ज्योमेट्रीज ऑफ कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स हैविंग बॉन्ड पेयर एज वेल एज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बॉन्ड पेयर और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अब दोनों ही प्रेजेंट होंगे। अब उस तरह की ज्योमेट्रीज हम करने वाले हैं। तो यहाँ पे याद रखिएगा, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उसको हम E से इंडिकेट करेंगे। तो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले जो हम करेंगे मॉलिक्यूल टाइप वो है AB2E। AB2E टाइप है, जिसमें A हमारा सेंट्रल एटम है, B हमारे 2 बॉन्ड पेयर है और E एक इलेक्ट्रॉन पेयर है, लोन पेयर जो है। यहाँ पे नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर 2 है। देखिए B2 लिखा तो 2 बॉन्ड पेयर हो गए। लोन पेयर E1 ही है तो लोन पेयर 1 लिखेंगे हम। तो इसकी जो एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री होगी तो वो होगी एक्सपेक्टेड, मतलब कि जो
3 इलेक्ट्रॉन पेयर के अकॉर्डिंगली ज्योमेट्री होनी चाहिए वो इस तरह से होगी। एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री इसकी होगी ये ए सेंट्रल, यहां पे एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, एक इलेक्ट्रॉन पेयर इधर, एक इलेक्ट्रॉन पेयर इधर और एक इधर। तो बी 2 है तो यहां हम बी लिखेंगे, एक इधर एक इधर, और एक इलेक्ट्रॉन पेयर लोन पेयर है वो हम यहां इंडिकेट कर रहे हैं। तो देखने से एक्सपेक्टेड जो ज्योमेट्री होगी इसकी, एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री है इसकी ट्राइगोनल प्लानर, लेकिन ज्योमेट्री तो इसकी एक्सपेक्टेड ट्राइगोनल प्लानर है, लेकिन जो एक्चुअल में शेप होगी उसमें हम ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट नहीं करेंगे। तो इसको छोड़ के अगर हम देखें तो इसकी शेप बेंट शेप है, तो इसकी शेप का नाम है बेंट और एग्जांपल है इसका SO2। नेक्स्ट टाइप डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट टाइप जो हम डिस्कस करेंगे वो है AB3E टाइप। AB3E टाइप मतलब 3 तो बॉन्ड पेयर और एक इलेक्ट्रॉन पेयर की। देखिए तो यहां पे हमारे पास 3 + 1 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स प्रेजेंट है। तो 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स के अकॉर्डिंगली जो एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री होनी चाहिए इसकी, तो एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री 4 के अकॉर्डिंगली तो होगी ये ऐसे 4। तो जिसमें से हमारे पास ये बॉन्ड पेयर, ये बॉन्ड पेयर, ये बॉन्ड पेयर और ये हमारा आ गया लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसकी एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री का नाम है टेट्राहेड्रल। और लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम लोन पेयर को एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री में काउंट नहीं करेंगे, तो इसकी जो एक्चुअल शेप है वो है पिरामिडल। और इसका एग्जांपल है आपका अमोनिया। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट पे। नेक्स्ट जो टाइप हम पढ़ने वाले हैं वो है AB2E2 टाइप, जिसमें बॉन्ड पेयर भी 2 और लोन पेयर भी 2 है। तो हमारे पास यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन पेयर आ जाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली ज्योमेट्री हमारी होगी, एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री हमारी होगी ये। लेकिन यहाँ पे 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम अरेंजमेंट ऐसे करेंगे, ये 2 बॉन्ड पेयर हो गए, ये 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मैंने इंडिकेट कर दिए। तो हमारी एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री का नाम है अगेन टेट्राहेड्रल। लेकिन हम इलेक्ट्रॉन पेयर को नहीं कंसिडर करेंगे शेप में एक्चुअल। तो शेप एक्चुअल अगर हम देखें तो ये है बेंड और इसका एग्जांपल है H2O। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट जो हम करने वाले हैं डिस्कस वो है आपका AB4E टाइप, जिसमें बॉन्ड पेयर तो है 4 और लोन पेयर है 1। तो अब इसकी शेप जो एक्चुअल ज्योमेट्री है 4 + 1 5 के अकॉर्डिंगली इसकी एक्चुअल जो एक्सपेक्टेड जो ज्योमेट्री होनी चाहिए वो ये होगी। 4 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, तो उसके अकॉर्डिंगली हम इसको ऐसे अरेंज कर देते हैं, ये लोन पेयर हो गया और ये आपके 4 बॉन्ड पेयर हो गए। तो इसकी एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री का नाम है ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। लेकिन हम लोन पेयर को कंसीडर नहीं करते हैं। तो जरा एक बार ध्यान से देखिए, अगर ये ना हो तो ये शेप कुछ सी सॉ शेप नहीं लग रही है? एक सी सॉ स्विंग होता है उसके जैसा। ये देखिए सेमी सर्कल टाइप में जो होता है इस तरह का नहीं होता है, ऐसे सी सॉ, जिसपे एक बच्चा यहाँ बैठता है और एक बच्चा यहाँ बैठता है, तो वो ऐसे ऐसे स्विंग करते हैं, उसको सी सॉ बोलते हैं। तो इसकी शेप कुछ ऐसी नहीं है, देखना
तो इसको हम शेप को नाम देते हैं सी सॉ, बट इट इज डिस्टॉर्टेड। और इसका एग्जाम्पल है SF4। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे अब हम नेक्स्ट टाइप जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है AB3E2 टाइप, जिसमें बॉन्ड पेयर है 3 और लोन पेयर है 2। तो 3+1 3+2 कितने हो गए 5। तो उसके अकॉर्डिंगली एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री जो उसकी ऐसी ही आएगी। देखिए बनाते हैं ऐसी फिर से, लेकिन यहाँ आपके पास 2 लोन पेयर है, तो 2 लोन पेयर को हम कुछ इस तरह से अरेंज कर सकते हैं। ये आपके बॉन्ड पेयर हो गए। तो शेप जो इसकी एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री जो हो रही है, इसको देख के वही है ट्राइगोनल, एक्सपेक्टेड है ये ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। लेकिन एक्चुअल शेप क्या है, इनको छुपा लीजिए। ये देखिए मैंने छुपा दिया, तो ये टी शेप्ड नहीं है, देखना ऐसे और ऐसे, तो ये है टी शेप्ड। और एग्जांपल है CLF3। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं नेक्स्ट जो टाइप हम डिस्कस करने वाले हैं वो है AB5E टाइप, जिसमें 5 बॉन्ड पेयर हैं और 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो 5+1 हो गए 6। तो एक्सपेक्टेड जो इसकी ज्योमेट्री होगी वो होगी ये। हमें अरेंजमेंट करनी है, तो ये लोन पेयर और ये बॉन्ड पेयर हो जाएंगे। तो इसकी जो एक्चुअल शेप जो होगी वो बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन एक्सपेक्टेड है ऑक्टाहेड्रल। और एक्सपेक्टेड क्या है ऑक्टाहेड्रल। तो एक्चुअल शेप क्या होगी, इस लोन पेयर को छुपा लेंगे तो हम देख पा रहे हैं कि ये तो बना रहा है स्क्वायर इस तरह से, और इसमें एक ये इस स्क्वायर एक प्लेन में स्क्वायर है और उसके ऊपर एक पिरामिड के फॉर्म में एक और बॉन्ड है। तो ये स्क्वायर पिरामिडल शेप आ गई है, तो इसका नाम है स्क्वायर पिरामिडल। CLF5 इसका एग्जाम्पल है। एक और लास्ट वन हम डिस्कस करेंगे। लास्ट जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है AB4E2 टाइप, जिसमें 4 बॉन्ड पेयर हैं और 2 लोन पेयर हैं। इसकी जो शेप है, जो हम एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री जो है हम कंसीडर कर सकते हैं, वो ये बनेगी। ऐसी ही बनेगी, ऑक्टाहेड्रल ही बनेगी वो भी। लेकिन अब हमारे पास 2 लोन पेयर हैं, एक ऊपर की तरफ रखेंगे एक नीचे की तरफ रखेंगे, ताकि रिपल्शन जो है वो मिनिमम रहे। तो ये जो है एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री हमारी हो गई है ऑक्टाहेड्रल। एंड द एक्चुअल शेप क्या होगी, इन 2 लोन पेयर को छुपा लोगे तो ये स्क्वायर टाइप शेप है। ये देखिए ऐसे, तो ये है स्क्वायर, वो भी प्लानर, क्योंकि एक प्लेन में ही होता है स्क्वायर। एग्जांपल है XEF4। सो ये मैंने आपके सामने डिस्कस किए हैं अब ज्योमेट्रीज ऑफ कोवेलेंट मॉलिक्यूल, जिसमें बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों है। मैंने यहाँ पे बॉन्ड पेयर लिखे हैं, यहाँ लोन पेयर लिखे हैं, और ये आप शेप देख सकते हो। ये जो शेप मैंने यहाँ बनाई है, जो ज्योमेट्री अरेंजमेंट है इनकी लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की, या मैं कह लूँ इलेक्ट्रॉन पेयर्स की, वो अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस टेबल ही है। लेकिन जो एक्चुअल शेप होगी उसमें हम लोन पेयर को कंसीडर नहीं करके सिर्फ बॉन्ड पेयर के अकॉर्डिंगली एक्चुअल शेप देते हैं। तो ये शेप इस तरह से आएगी। बट ये ध्यान में रखिएगा कि ये बेंड क्यों हुआ, इस लोन पेयर की वजह से, क्योंकि ये लोन पेयर ने इसको बॉन्ड पेयर को रिपेल किया, जिसकी वजह से यूं हो गया, यहां से यूं होगा, ये स्ट्रेट होने की बजाय ये इस तरह से बेंड हो गया नीचे की तरफ। तो लोन पेयर शेप में हम नहीं देख रहे हैं, लेकिन वो इनको इफेक्ट तो
कर ही रहा है इनकी ज्योमेट्रीज को, इनकी अरेंजमेंट को स्पेस में। तो अकॉर्डिंगली आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए एंड यू शुड नो ईच एंड एवरी ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स।